स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और आइए, जैसा कि हर रोज़ चैप्टर वाइज चल रहा है आरपीएफ एसआई क्लास, और इसके अलावा बिहार एसआई, बिहार पुलिस और बीएसएससी जितने भी 2024 में गवर्नमेंट एग्ज़ाम है सभी में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो जैसा कि चल रहा था प्राचीन भारत, उसके बाद मध्यकालीन भारत, उसके बाद आधुनिक भारत। ठीक है, जो कि तीनों समाप्त हो चुका है। और प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सभी बता दिया, और सभी एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आज जो है विश्व इतिहास शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आइए आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। ठीक है, देखिएगा, संघर्ष का नाम ही सफलता है। पहले आप लोग इसको गांठ बांध लीजिए, मेहनत कीजिएगा तभी सफलता मिलेगा। तो संघर्ष जो है, संघर्ष एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको फिट कर लेना है, माइंड में फिट कर लेना है। हर जगह संघर्ष खोजता है। ठीक है, तो देखिएगा आज का मोटिवेशनल कोट्स, संघर्ष से ही हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। ठीक है, सपनों को हकीकत में बदलने का एकमात्र रास्ता है सिर्फ संघर्ष। ठीक है, बार बार जो है संघर्ष ऐसा शब्द है कि जो कि सफलता दिला सकता है। ठीक है, संघर्ष ही करने पर हमें सफलता मिलेगी। तो संघर्ष से ही हमें अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज की क्लास आगाज करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज करते हैं विश्व इतिहास। ठीक है, इससे पहले भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत पढ़ चुके थे, और उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी हम देख चुके थे। ठीक है, तो आइए आज विश्व इतिहास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? तो कार्ल मार्क्स कहाँ के थे और कौन थे? तो ये एक जर्मन चिंतक थे। ठीक है, कार्ल मार्क्स क्या थे? एक जर्मन चिंतक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? तो महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? तो ग्रीस, ऑप्शन बी, ग्रीस के निवासी थे। ठीक है, महान दार्शनिक प्लेटो जो थे किस देश के निवासी थे? ग्रीस। क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट है, विश्व इतिहास से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही इसमें सिर्फ डाला हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, और अगर आपको लगता है कि फास्ट पढ़ा रहे हैं तो आप लोग वीडियो को रोक कर पहले खुद से आंसर टिक लगा लेना, उसके बाद आंसर देखना है। ठीक है, इसी तरह याद भी इसी तरह करना है। अगर एक बार में नहीं होता है तो 2 बार वीडियो को देखना है, लेकिन पूरा जितना भी क्वेश्चन दिया गया है सारा माइंड में सेट होना चाहिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डाला जाता है। ठीक है, किस आंदोलन के नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग रंगभेद की नीति, काले गोरे की नीति जो है, इनके रंगभेद के विरुद्ध के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जाना जाता है। ठीक है, या 12th का, जब अगर 12th का जो है इंग्लिश का चैप्टर एक्ट हो, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, तो वहाँ भी पढ़ते होंगे, अगर 12th अच्छा से पढ़े होंगे तो यहाँ कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, क्योंकि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में बहुत अच्छा तरीके से बताया गया है। तो किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर जाना जाता है? तो रंगभेद के विरुद्ध के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ईस्ट तिमोर नामक इंडोनेशियाई द्वीप समूह किसकी पूर्व कॉलोनी है? तो पुर्तगालियों को, जो कि अभी जो है तिमोर लिस्ट हाँ दक्षेश का। ठीक है, आसियान का, सॉरी, तिमोर लिस्ट जो है आसियान का 11वां मेंबर बना है। ठीक है, इससे पहले 10 मेंबर था, और तो यही क्वेश्चन बोल रहा, ईस्ट तिमोर नामक इंडोनेशियाई द्वीप समूह किसके पूर्व कॉलोनी के नाम से जानते हैं? तो पुर्तगाली, ऑप्शन डी होगा। तो ये जो है आसियान का 11वां मेंबर बना है हाल ही में तिमोर लिस्ट। इससे पहले 10 मेंबर था, कौन कौन? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, और 11वां मेंबर तिमोर लिस्ट बना है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और तिमोर लिस्ट की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली नहीं, दिल्ली। ठीक है, ये भी कंफ्यूज मत होइएगा, दिल्ली नहीं, भारत की राजधानी दिल्ली है और उसका राजधानी दिल्ली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई ये सभी लोग जानते होंगे, और यह इम्पोर्टेंट भी है। तो 1789 में। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? तो ऑप्शन सी, 1789 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा,
फ्रांस क्रांति के बाद निम्नलिखित में से कौन से एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर आए? तो नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांसीसी क्रांति के बाद एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभरे थे, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट ये फ्रांस के थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था, तो कहाँ का निवासी था? तो फ्रांस का निवासी था, ऑप्शन डी। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। और ये जो है फ्रांसीसी क्रांति के समय में एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभरे थे, ठीक है, ऑप्शन डी होगा फ्रांस का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। वाटरलू कहाँ स्थित है? वाटरलू कहाँ स्थित है? तो बेल्जियम में स्थित है, ठीक है। वाटरलू का मैदान बहुत फेमस है, इसलिए वाटरलू कहाँ स्थित है? तो बेल्जियम, ऑप्शन डी बेल्जियम होगा, ठीक है। क्वेश्चन 9 देखिएगा। विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की चयन की प्रणाली थी? तो यह विश्व इतिहास की पहली सभ्यता थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारी की चयन की प्रणाली थी, तो ऑप्शन बी चीनी। और वर्तमान समय में भी शिक्षा और प्रतियोगी के आधार पर ही जो है सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, तो ऑप्शन बी होगा चीनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो 100 साल का युद्ध किनके बीच? तो फ्रांस व इंग्लैंड के बीच, ठीक है। फ्रांस व इंग्लैंड के बीच जो है 100 साल का युद्ध लड़ा गया, तो ऑप्शन सी होगा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? तो ये सभी जानते हैं, यह इंपॉर्टेंट भी है। ताशकंद समझौता बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 1966 में, ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। 11 देख लीजिए, 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। भारत व पाकिस्तान की सीमा रेखा किसने निर्धारित की थी? तो आप लोग सभी जानते हैं, रेडक्लिफ ने। भारत व पाकिस्तान की सीमा रेखा किसने निर्धारित की थी? तो सर रेडक्लिफ ने, ठीक है, ऑप्शन बी। बांग्लादेश का जन्म कब हुआ? इस तरह से था क्वेश्चन, बांग्लादेश का जन्म कब हुआ या बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ? तो 1971 में, ठीक है। 1971 में जो है बांग्लादेश आज़ाद हुआ, ठीक है। इससे पहले यह पाकिस्तान का अंग था और पाकिस्तान से भी पहले यह भारत का अंग था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? तो पाकिस्तान के शासक याहा खान थे, ठीक है, ऑप्शन बी। बांग्लादेश के मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? याहा खान, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश के मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? याहा खान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम जो है क्रिमियन युद्ध से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन सी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन सी क्रिमियन युद्ध, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। आर्क ड्यूक फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की हत्या किस घटना के रूप में जानी जाती है? तो आर्क ड्यूक फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की हत्या किस घटना के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन सी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। इसी के कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। आर्क ड्यूक फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की हत्या किस घटना के रूप में जानी जाती है? तो ऑप्शन सी प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और दिमाग में सेट करना है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए जाति संहार के परिणाम स्वरूप मारे गए लाखों लोग कौन थे? तो यहूदी, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जाति संहार के परिणाम स्वरूप लाखों संख्या में जो है यहूदी मारे गए थे, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। यहूदियों को बहुत प्रत्यारित किया गया था। ये सब जो है इंग्लैंड का चाल है, ठीक है। और वर्तमान समय में भी यहूदी जो है अभी तो मजबूत हुआ है, लेकिन फिर भी जो है अभी भी वो शांति रूप से नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जाति नरसंहार के परिणाम स्वरूप मारे गए लाखों लोग कौन थे? तो ऑप्शन है यहूदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन पूछा जाता है। पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू कहाँ से हुआ था? तो इटली से ही जो है पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। निम्नलिखित किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था? तो जापान जो है उस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग था और बहुत मनमानी भी करता था, ठीक है। विश्व युद्ध से पहले जो है जापान बहुत स्ट्रॉन्ग था और अभी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पहले जो है बहुत मनमानी भी करता था। जापान अपने अगल बगल के पड़ोसियों को जो है
एक तुच्छ नज़र से देखता था, मतलब अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझता था। तो उन्होंने ही जो है पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया, ठीक है। या द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण कौन किया था? तो जापान, ठीक है, ऑप्शन बी। बताइएगा 20वां नंबर क्वेश्चन, वे कौन से 3 राजनीतिक थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया था? तो वो कौन थे? तो टीटो, नासिर और भुट्टो। टीटो नासिर थे लेकिन भुट्टो नहीं थे। ऑप्शन बी नेहरू और नासिर, गांधी। नेहरू नासिर थे, गांधी नहीं थे। ऑप्शन सी नासिर, टीटो और नेहरू। हाँ, यही तीनों थे। ऑप्शन सी होगा, नासिर थे, टीटो थे और नेहरू थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मूर्त रूप दिया, ठीक है। नासिर, टीटो और नेहरू, ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। निम्न में से कौन इटली के पुनर्जागरण का कवि था? तो कौन इटली के पुनर्जागरण का कवि था? ऑप्शन सी दांते, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है। इटली के पुनर्जागरण का कवि कौन था? तो दांते, ठीक है, ऑप्शन सी। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो वी लेनिन। आप लोग सभी जानते हैं रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो वी लेनिन, ऑप्शन सी। इंग्लैंड में न्यू कैसल है, तो इंग्लैंड की महारानी का निवास स्थान? नहीं। इंग्लैंड का महाराजा का निवास स्थान? ये भी नहीं। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास स्थान? ये नहीं। इंग्लैंड में न्यू कैसल है, रोमन काल का एक समझौता है इंग्लैंड में न्यू कैसल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। फ्यूरोर उपाधि किसे दी गई? फ्यूरोर की उपाधि किसे दी गई? तो ऑप्शन है हिटलर को। हिटलर को कौन सी उपाधि दी गई? तो फ्यूरोर की, ठीक है। फ्यूरोर की उपाधि किसे दी गई? ऑप्शन है हिटलर। प्रोटेस्ट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो प्रोटेस्ट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो आप लोग सभी जानते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, ठीक है। मार्टिन लूथर के द्वारा जो है प्रोटेस्ट आंदोलन शुरुआत किया गया, ऑप्शन वी। पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास हुआ था। तो पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास कहाँ हुआ था? तो इटली में। पुनर्जागरण की शुरुआत भी इटली में, यहीं से जो है पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला का नई शैली का प्रथम विकास हुआ था, ठीक है, ऑप्शन ए इटली। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसी देवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? तो राष्ट्रवादी नेता जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध में ऐसी देवी अवसर को रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? तो ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जो है राष्ट्रवादी नेता थे जो जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे देवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था, ठीक है। तो जर्मनी और ब्रिटेन के बीच ऐसी खटपट था जो कि भारत के लोगों को लाभ मिल सकता था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल था। इन्होंने ही महात्मा गांधी को जो है अर्धनंगा फकीर भी कहा, ठीक है। तो ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल, ठीक है। किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की? इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की? तो 1776, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी 1776 में यूएसए स्वतंत्रता प्राप्त की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। विश्व इतिहास में 4 जुलाई 1776 महत्वपूर्ण है, इसका कारण क्या है? तो प्लासी का युद्ध, ये तो 1757 में हुआ था, ठीक है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज, ये तो पुर्तगालियों के द्वारा 1498 में किया गया, ठीक है। अंग्रेज बादशाह चार्ल्स द्वितीय को फांसी दी गई, ये भी नहीं। अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया कब? 4 जुलाई 1776 को, ठीक है। अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को कब अपनाया? तो 4 जुलाई 1776 को। क्वेश्चन नंबर 31, पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? यह इंपॉर्टेंट है। तो पंचशील का सिद्धांत जो है गुटनिरपेक्षता इससे नहीं होगा, या पंचशील से शांतिपूर्ण और सह-अस्तित्व होगा, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और सार्वभौमित्व पर परस्पर सम्मान और एक दूसरे के आंतरिक मामले में पारस्परिक हस्तक्षेप। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था और यह तीनों बात जो कहा गया था, लेकिन परंतु चीन ऐसा नहीं किया, ठीक है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा गुटनिरपेक्षता, ठीक है, बाकी यह तीनों होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। निम्नलिखित घटनाओं में कौन पहले घटित हुई? तो रूसी क्रांति 1917 में हुई थी, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम 75 से 83 के बीच चला था, और फ्रांसीसी क्रांति 1789 में,
अब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857, तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो आज जितने भी विश्व इतिहास से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सभी बता दिए। और आप लोग जो है 2 बजे करेंट अफेयर्स ज़रूर देखें, क्योंकि करेंट अफेयर्स बिहार एसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम समय में करेंट अफेयर्स हम अच्छे ढंग से करा देते हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देखें और उसका PDF भी अपलोड कर देते हैं। चाणक्य नीति क्लासेस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। ठीक है, चाणक्य नीति क्लासेस सर्च कीजिएगा, आ जाएगा और वहाँ लोगो होगा चाणक्य नीति क्लासेस का। तो आप लोग जो है करेंट अफेयर्स को डेली पढ़ें, ताकि जो है बोझ नहीं बने। करेंट अफेयर्स को डेली पढ़ने से बोझ आपको नहीं लगेगा और हल्का लगेगा। ऐसे करेंट अफेयर्स को एक दिन पढ़िएगा तो बहुत क्वेश्चन के रूप ले लेगा और आपका माइंड पे प्रेशर रहेगा। ठीक है, तो करेंट अफेयर्स को डेली पढ़ें और शाम को ग्रुप डिस्कशन ज्वाइन करें। NCERT सार संग्रह और रेलवे समान अध्ययन और रेलवे समान विज्ञान और प्लस करेंट अफेयर्स भी ऐड किया जाता है। तीनों से जो है होमवर्क दिया जाता है, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया जाता है और शाम का उसका ग्रुप डिस्कशन होता है। ठीक है, जो कि हम यूट्यूब चैनल चाणक्य नीति क्लासेस पे अपलोड करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर ग्रुप डिस्कशन जो ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग ज़रूर यूट्यूब पे जाके सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।